हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम आईबीपीएस पीओ मेंस में जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हमें एस्पिरेंट्स द्वारा मिले हैं तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ, साथ ही साथ हर महीने के बैंकिंग अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय कर सकते हैं और वीडियोस भी देख सकते हैं, कंटेंट देख सकते हैं किस तरह का है, उसके हिसाब से आप पीडीएफ कोर्स हमारा बाय कर सकते हैं। इसमें आपको कंपाइलेशन भी मिलता है, थीम्स का, अपॉइंटमेंट्स का, डिफेंस करंट अफेयर्स, साइंस करंट अफेयर्स, ये सभी कंपाइलेशन भी आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। 1 साल के लिए वैलिड रहता है आपका जो पैकेज है पीडीएफ का। तो यदि आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है इस कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के बारे में। तो ये अगले साल 2023 में नवी मुंबई महाराष्ट्र में होने वाली है, 16 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में। उसके बाद एक C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। आपको बता दें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की आधारशिला रखी वडोदरा, गुजरात में। और जो ये C295 एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स के लिए मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। इसके लिए टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने कोलैबोरेट किया है। एक क्वेश्चन फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश से पूछा गया, डोनी पोलो एयरपोर्ट, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर है। एक पूछा गया था आपसे कि किस राज्य ने जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है और उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको प्रोहिबिट करने के लिए एक कानून बनाए या फिर एक ऑर्डिनेंस लाए हैं वहाँ के गवर्नर। तो सही आंसर इसमें तमिलनाडु है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा यही क्वेश्चन पूछा गया था या कुछ और था। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि ऋषि सुनक जो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बने यूनाइटेड किंगडम के, तो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो सही आंसर है 57। तो देखिए सभी क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आगे देखेंगे यूएस ओपन से। तो देखिए यूएस ओपन में जो कार्लोस अल्कराज है, इन्होंने कैस्पर रूट को हराया है। तो यहाँ पर कंट्री पूछी गई थी। अब कोई एस्पिरेंट बता रहा है कि कैस्पर रूट की पूछी गई है, रूट की, या फिर कार्लोस अल्कराज की पूछी गई है। तो दोनों ही मैंने आपको कराए हुए थे। ये दोनों ही कंट्री लिखी हुई हैं। नॉर्वे के हैं कैस्पर और स्पेन के हैं कार्लोस। उसके बाद ब्लू फ्लैग बीच से संबंधित पूछा गया। हाल ही में 2 नए बीचेस जो कि मिनिकोय थुंडी बीच है और कदमत बीच है, दोनों ही लक्षद्वीप में है, तो इनको ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट ऑटो इंडेक्स फंड किसने लॉन्च किया? तो सही आंसर यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है। तो इसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो इंडेक्स। एक पूछा गया स्प्राइट सॉफ्ट ड्रिंक जो है किसका प्रोडक्ट है ये? तो कोका कोला इसका सही आंसर है। बैंक रेट पूछा गया था कितनी है? 6.15%। एक क्वेश्चन पूछा गया कि रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने एक एडवांस्ड सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च की है, इसका नाम बताइए। तो दक्ष इसका नाम है। और पूछा गया कि 12वीं महारत्न कंपनी का स्टेटस किसे दिया गया? तो यह है REC लिमिटेड। फिर एक डील के बारे में पूछा गया जो आप सभी जानते हैं, जी और सोनी के बीच में हुई है डील। कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट के बीच में ये जो मर्जर है, इसको अप्रूव कर दिया हाल ही में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने। एक क्वेश्चन पूछा गया, ये तो काफ़ी आसान था, कि फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल किसको नॉमिनेट किया गया है 2022-23 के लिए? आंसर वाराणसी है। एक हाल ही में पूछा गया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 392 करोड़ से ज़्यादा करोड़ रुपए से ज़्यादा तक की पेनल्टी लगाई यहाँ पर मेक माई ट्रिप, गोवा वीपो और ओयो पर। तो ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया मुझको समझ नहीं आया, क्योंकि शायद एस्पिरेंट देखिए थके हुए होते हैं तो बता नहीं पाते हैं अच्छे से एकदम। तो मैंने पूरी लाइन लिख दी है, शायद इसी में से ही आंसर होगा। एक पूछा गया था ये वोस्टो अकाउंट से संबंधित, तो ये भी हमने हाल ही में पढ़ा था, पूरी डिटेल में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो गैज़प्रोम है ये रशियन बैंक है, इसकी भारत में कोई ब्रांच नहीं है, तो इसने कोलकाता बेस्ड यूको बैंक के साथ मिलकर अपना एक वोस्टो अकाउंट खोला है। फिर यहाँ पर नोबेल प्राइज़ से संबंधित आया इकोनॉमिक्स साइंसेज में। तो इन 3 लोगों को मिला है ये, बर्नानके और डगलस W डायमंड और फिलिप H
डाइविक किस लिए मिला है? फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। ये पूछा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेटअप करने के लिए, उसकी सीमा बढ़ा दी है। तो कितने से बढ़ाई है? 100 करोड़ से बढ़ाकर अब 300 करोड़ रुपये कर दी है। कराया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, एक SDI से पूछा गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। तो यहाँ पर ये मैंने आपको पूरी लाइन इसी तरह से लिखवाई हुई है। तो श्रीलंका देख सकते हैं आप, सबसे बेहतर रैंक श्रीलंका की यदि हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें। फिर चाइना है, फिर बांग्लादेश है, फिर भूटान है, उसके बाद फिर इंडिया है, और इंडिया से नीचे ये सब है पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। सैंड आर्ट फेस्टिवल ये उड़ीसा में होता है, चंद्रभागा बीच में। जो असाइनमेंट क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें मैंने क्वेश्चन आपको कराया था सैंड आर्ट फेस्टिवल। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से संबंधित क्वेश्चन आया था, ऐसा ही बताया गया। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये नहीं पूछा है, पर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो टारगेट है ये है कि 20 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी हम बन जाए 2040 तक। साथ ही 2030 तक जो इंडिया है वो टॉप 25 कंट्रीज़ में आ जाए लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अच्छा, फर्स्ट बैंक हमारे देश में बन गया है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को जो है इशू किया है, किसके साथ मिलकर? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर। ये है HDFC बैंक। फिर एक पूछा गया कि RBI डायरेक्शंस के अनुसार जो इनविट और रीट है, इनकी नेट वर्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए ताकि ये कमर्शियल पेपर इशू कर सकें? तो 100 करोड़ रुपीज़। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। ईस्ट स्टार्टअप अवार्ड्स 2022 रेजोरपे को मिला है। और आर्सेलर निप्पॉन स्टील ने हाल ही में एक साइन किया है एग्रीमेंट, 19,000 करोड़ रुपए की डील हुई है टू बाय SR पोर्ट एंड पावर एसेट्स। तो यही बताया कि ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी और क्वेश्चन आएंगे तो हम टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी था, ये मैंने डायरेक्ट स्लाइड से ही लिया है जो हमने कराया था आपको, कि यहाँ पर वक्रांगी लिमिटेड पर जो है फाइन लगाया है क्योंकि इसने नॉन कंप्लायंस किया है विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ वाइट टेबल ATM डायरेक्शंस। 1.76 करोड़ का यहाँ पर फाइन लगाया इस पर। तो शायद यही क्वेश्चन था। अच्छा, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ हमारे PDF कोड से। सब नहीं दिखाऊंगा, जैसे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है तो कॉमन है, ब्लू फ्लैग हो गया, दक्ष हो गया, जी सोनी हो गया, वक्रांगी हो गया, वोस्ट्रो अकाउंट, नोबेल प्राइज़, सैंड आर्ट फेस्टिवल और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, आर्सेलर मित्तल, ये सब आपको मैं टेलीग्राम पर इनके जो है स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे और उनको करना जो है काफ़ी ज़रूरी था। बाकी कई सारे क्वेश्चन आप देखेंगे टेलीग्राम पर मैं शेयर करूँगा। तो एक तो क्वेश्चन ये है, देखिए 14 वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कराया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी बता रहे थे कि कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो एग्जैक्ट तो नहीं जानता कि क्या पूछा गया था, लेकिन एक मैंने क्वेश्चन कराया था, इसमें आप लास्ट पॉइंट देखिए, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रोवाइड कराई थी। शायद हो सकता है इसमें से कोई पॉइंट आपका उसमें मैच कर जाए। खैर, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे किसी दिन। एक ही HDFC बैंक से संबंधित इसने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है इशू की है NESL के साथ मिलकर। ये एयरबस और टाटा वाला है, C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये गैम्बलिंग वाला है तमिलनाडु। ये है ऋषि सुनक वाला, कंजर्वेटिव पार्टीज, ऋषि सुनक अपॉइंटेड एज द 57th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो कराया हुआ क्वेश्चन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है क्योंकि 57 यहाँ से पूछा ही जाना था। ये क्वेश्चन है US ओपन से संबंधित, दोनों ही प्लेयर्स जिन्होंने जीता और जो फाइनल में हारे, दोनों की कंट्रीज लिखी हुई है। अच्छा, अब ये देखिएगा, अगर कास्पर रूट पूछा गया है, कास्पर रूट, तो देखिए मैंने उसके आगे नॉर्वे के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, जबकि मैंने विनर के आगे नहीं किया है स्पेनिश। ठीक है, तो अगर ये पूछा गया है, देखिए क्योंकि कई बार 1-2 एग्जाम में देखा गया है कास्पर रूट की कंट्री पूछी गई है पहले भी। अगर कार्लोस अल्काराज पूछी गई है तो स्पेन हो गया। फिर ये है जो पेनल्टी वाला क्वेश्चन था, ये पूरा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो मेक माई ट्रिप को IUB और OYO पर पेनल्टी लगाई है। एक क्वेश्चन ये है ARC के लिए मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, तो ये 300 करोड़ होनी चाहिए, 100 करोड़ से बढ़ाकर कर दिया है। फिर ये आपका वो SDI वाला है, इसमें सबसे लास्ट वाला आप पॉइंट देख सकते हैं, श्रीलंका बेस्ट है। ये इनविट और रीट वाला है, 100 करोड़ कमर्शियल पेपर्स इशू करने के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बताया कि ये बिल्कुल लेटेस्ट है, GM से संबंधित हमने एक क्वेश्चन किया था, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू GM क्रॉप दैट वाज क्लियर्ड फॉर इन्वायरमेंटल रिलीज। सही आंसर इसका DMH11 था। काफ़ी डिटेल में हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ये देखिएगा,
ये पूरा डिटेल में हमने देखा था यहाँ पर। DMH11 है ये, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। इस महीने की शुरुआत में पढ़ा था हमने क्वेश्चन। तो आप बताइएगा आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, और कोई क्वेश्चन अगर आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं सभी स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और कई तरह के क्विज भी हम आपके लिए लाते हैं। तो करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप भी जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।